और सपने सुख नाही। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। कर विचार देखो मन माही। बेटा ये हम तुम पराये बंधन में हो। उसी समय माँ ने समझाया बेटा चले जाओ बाग में फूल तोड़ लाओ। ब्राह्मण देव बड़े नाराज हो रहे थे। उसी समय बेटा ने कहा है जो आ गया माते मैं अभी जा रहा हूँ, तत्काल ही फूल तोड़ करके वापस लौटाऊंगा। बेटा ने छबलिया ले ली कि मात की बातन में ले ढलिया हाथन में कुमारी चलो है रोहिता से मात की। कुमारी चलो है इधर विश्वामित्र कहने लगे चलो बेटा मैं आ रहा हूं रोहित आ रहा हूं। तुम्हारे बाप को अगर मैंने धर्म से न खंडित कर पाया तो मुझे गाग तरह मत कहना, चलो। और विश्वामित्र माता और बहनों बाग में आकर के एक बड़े से फूल में काले नाग बन करके छुप गए, सरप बन के बैठ गए। बेटा बाग में पहुंचा तो क्या देखा, सुंदर सुंदर फूल तोड़ रहा है कि आज ऐसे फूल तोड़ करके ले जाऊंगा जो गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। चलते चलते वहीं पहुंचा जहां पर सुंदर फूल खिला था, चंपा चमेली कदली गुलाब गेंदा आदि सुंदर सुंदर फूल खिले थे। बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी फूल को देखा रोहित कहने लगे इस फूल को ले जाऊंगा तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे। और उसी पुष्प में विश्वामित्र काले नाग बन के छुपे थे। फूल ये खिला हुआ के बिसिया ने छुपा हुआ, लगी है दिल में बड़ी आस। खोज गए फूल बाग में जाए मातनी भागन में, लगनिया हाथन में तुम्हारी चलो है रोहिता से। देखते ही देखते बड़े प्रसन्न हुए, बोले इस फूल को तोड़ूंगा ले जाऊंगा गुरुजी के पास। अरे फूल तोड़ा जैसे यहाँ पे बढ़ा विश्वामित्र ने सर्प बन के उंगली में दस्तखाओ है। भगवत श्रोताओ देर नहीं की, माताओं बहनों विश्वामित्र ने सर्प बन के बेटा ने फूल तोड़बे को हाथ बढ़ाओ और विश्वामित्र ने आगे फन बढ़ाए के उसी बेटा की उंगली में जाकर के फन मार दिया, डस लिया। जैसे ही डस लिया है उंगली में, रोहित के हाथों से छबलिया छूट गई, एक आवाज निकली, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, मुझे किसी सर्प ने डस लिया, माँ मुझे बचाओ। अरे कोई है, मेरी माँ से जाकर के खबर कर दो कि तुम्हारे बेटा को सर्प ने डस लिया।
और इतने शब्द कह के बहनाओ आज रोहित बगिया के बीच में छटपटाने लगे, पैर और हाथों को पटकने लगे, पैर पटक रहे हैं, हाथ छटपटा रहे हैं। और विश्वामित्र वहां से चले, काशी में जाकर के आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों कि सुनो सुनो काशी के लोगों, एक ही पुत्र बाग में आया है, मैया बबुला का पता नहीं, वह बिसियर ने डस खाया है। काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर बालक फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया, जाकर के देख लो, अन्यथा वो बच्चा मर जाएगा। माता बहनों, मैया तारावती भोजन बना रही थी, जैसे उनके कानों में आवाज पहुंची के फूल तोड़ने के लिए किसी का बालक गया था, उसे सर्प डस लिया, सोई मैया के हाथ से लोई छूट गई, भागी, भाग करके जा ब्राह्मण देव के नजदीक पहुंची, कहा पिताजी पिताजी मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए बाग में गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया, मुझे आज्ञा दे दो पिताजी, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। ब्राह्मण कहने लगा, पहले भोजन बना, उसके बाद तो जा सकती है। मैया मन मार के फिर लौट आई, भोजन बनाती जा रही, छाती फटी जा रही कि मेरा बेटा कैसे बिलख रहा होगा, जल्दी जल्दी भोजन तैयार करे। भोजन तैयार करने के बाद फिर पहुंची, कहा पिताजी अब तो तुम्हारा भोजन तैयार हो गया, अब तो मुझे आज्ञा दे दो, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। ब्राह्मण कहने लगा, जा पहले भगवान का भोग लगा, उसके बाद तो जा सकती है। आज बहनाओ, जिसका बेटा बाग में बिलख रहा हो, छटपटा रहा हो, अपने प्राणों की अंतिम श्वासों को गिन रहा हो, वो मैया के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैया भोग लगाने के लिए दौड़ी, थाली में भोग सजाया और भगवान के सामने जाकर के मैया फूट फूट के रोने लगी, प्रभु प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरी जान को ले लेना, मेरे प्राणों को हर लेना, मगर मेरे बेटा को कुछ मत होने देना। रोने लगी देवी, भोग लगाती जा रही है, भगवान को ध्यान में, आज भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा करके रो करके बोली, वो दुखिया प्रभु अरे तीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान, अर जय मेरी दुखिया गई दीना नाथ रे, नजर हे भगवान, मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो ये दुखिया कैसे रह जाएगी, तड़पती अकेली रह जाएगी, कैसे जी पाएगी, क्योंकि मेरे पति का भी सारा छूट गया, इकलौता मेरा बेटा है, अगर ये भी खत्म हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान, अरे कमेरी अरे कमेरी दुखिया गई दीना नाथ रे, नजर गयो क्यों फेरी। भोग लगाने के बाद मैया फिर ब्राह्मण के पास पहुंची, कहा अब तो आपका भोग भी लग गया, अब तो मेरा बेटा मर गया होगा, अब तो आज्ञा दे ही दो। ब्राह्मण कहने लगा, जा बेटा ना हुआ, इस घर की भावई हो गई। जैसे ही आज्ञा पाई माता और बहनों ब्राह्मण की, आज मैया तमशात भई, दौड़त भई, भागत भई जा रही, कहीं पटक लग जाती है फिर खड़ी हो जाती है, फिर पटक लग जाती है फिर खड़ी हो जाती है। अंतिम पटक मैया की बेटा के ऊपर पड़ी है, जहां
बगिया में बेटा छटपटा रहा था, सारे बदन में जहर फैल चुका था, अपनी अंतिम श्वास से गिन रहा था। मैया ने झपट के अपने बेटा को गोद में उठाए, लो कहीं रोहित क्या बात है बेटा, तुझे सर्प ने डस लिया? एक बार मुझे ये बता दे कि कहां फन मारा है। मैं उसी